बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस करने जा रहे हैं पाइपलाइन मॉडल। आज के टॉपिक से कंटेंट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे पैरेलल एल्गोरिथम मॉडल्स का, और उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, और उनमें से दो जो मॉडल हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर, जिसे पाइपलाइन मॉडल भी कहते हैं, इसकी डिटेल और हाइब्रिड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया पैरेलल एल्गोरिथम के मॉडल्स हैं, इनसे क्या मुराद है, क्या ज़रूरत है इनकी। द मॉडल ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिथम इज़ डेवलप्ड by considering a strategy for dividing the data and processing method and applying a suitable strategy to reduce the interaction। इसमें जो पैरेलल एल्गोरिदम के जो मॉडल्स हैं वो इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि डाटा और प्रोसेसिंग के मेथड को इस तरह से डिवाइड किया जा सके कि उसके ऊपर सूटेबल कोई मेथड अप्लाई करने के बाद उसकी जो इंटरेक्शन है बिटवीन द प्रोसेस उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब कौन कौन से मॉडल्स हैं? डाटा पैरेलल मॉडल है, टास्क ग्राफ मॉडल है, वर्क पूल मॉडल, मास्टर स्लेव मॉडल और प्रोड्यूसर कंज्यूमर जिसे पाइपलाइन मॉडल कहते हैं वो, और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल है। इसमें जो सबसे पहले हमने डाटा मॉडल, टास्क ग्राफ, वर्क पूल और मास्टर स्लेव मॉडल के जो बारे में डिटेल से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आज हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर जिसे पाइपलाइन मॉडल कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसके बाद हाइब्रिड मॉडल के बारे में जानते हैं। पाइपलाइन मॉडल, इट इज़ आल्सो नॉन एज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल। पाइपलाइन मॉडल को प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल कहते हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बारे में ये भी जानते हैं कि प्रोड्यूसर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डिफरेंट प्रोसेस को या डिफरेंट टास्क को प्रोड्यूस करता है एग्जीक्यूशन के एतबार से, और कंज्यूमर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोसेस के प्रोड्यूस किए हुए टास्क को कंज्यूम करके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। तो ये मॉडल जो है इसकी बेस पे बनाया गया है। Here a set of data is passed on through a series of processes, each of which performs some task on it। इस मॉडल में जो डाटा है वो एक सीरीज़ के जो प्रोसेस है, यानी प्रोसेस की जो सीरीज़ है उसमें से पास आउट किया जाता है, और उनमें से हर एक जो टास्क है वो परफॉर्म किया जाता है उस प्रोसेस में से। मतलब ये कि जो आपका मेन टास्क है उसको क्या किया जाता है, सीरीज़ ऑफ प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है, और एक जो एग्जीक्यूशन है उस टास्क की वो एक सीरीज़ वाइज जो है वो परफॉर्म होती है। Here the arrival of a new data generates the execution of a new task by process in the queue। अब उसमें जो नया डाटा है वो एक नया टास्क जो है वो जनरेट करता है जो कि क्यू के प्रोसेस में यूँ कह सकते हैं कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। जब भी कोई नया टास्क आता है उसको, जब भी कोई नया टास्क या नया कोई जो भी डाटा आता है उसको डिफरेंट टास्क में या प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है, और जो प्रोसेस होते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्यू में इंसर्ट करने के बाद उसके जो एग्जीक्यूशन है वो एक सीरीज वाइज करते हैं। द प्रोसेस कुड फॉर्म a queue in the shape of a linear or a multi-dimensional array, trees or a general graphs with or without cycle। अब जो प्रोसेस हैं जो एक क्यू की शेप जो फॉर्म करते हैं, जो बनाते हैं, वो लीनियर भी हो सकती है या मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है, ट्री की फॉर्म भी हो सकती है या फिर ग्राफ की फॉर्म भी हो सकती है, उनमें साइकिल भी हो सकता है ग्राफ का, या फिर विदाउट साइकिल भी हो सकता है। दिस मॉडल इज़ अ चेन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और ये जो पाइपलाइन मॉडल है इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो प्रोसेस हैं उसकी एक चेन होती है। मतलब एक टाइम के अंदर मल्टीपल जो प्रोड्यूसर प्रोसेस होते हैं वो डाटा को टास्क में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और मीनवाइल जो कंज्यूमर प्रोसेस होते हैं वो भी डिफरेंट प्रोसेस जो कि प्रोड्यूसर ने कंज्यूम किए होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करते हैं। यानी एक पाइपलाइन की सूरत में, यानी बहुत सारे प्रोसेस एक टाइम के अंदर सीरीज वाइज
जो प्रोसेस हैं वो प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और कंज्यूम भी हो रहे हैं, तो डिफरेंट जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है। अब ऐसे क्या होता है, जो टाइम है वो कम कंज्यूम होता है, यानी एक कम टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस जो हैं पाइपलाइन में वो जो हैं वो उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही होती है। Each process in the queue can be considered as a consumer of a sequence of data item for the process preceding it in the queue and as a producer of the data for the process following it in the queue। अब उसमें से हर प्रोसेस में जो उस क्यू में होते हैं उसको जो है एक सीक्वेंस ऑफ कंज्यूमर होती है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे जो क्यू में प्रोसेस हैं वो एक टाइम के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उन प्रोड्यूस किए हुए प्रोसेस को जो कंज्यूमर प्रोसेस होते हैं वो उसको कंज्यूम करके उसके एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो हैं कंज्यूमर उतनी ही स्पीड से जो प्रोड्यूसर जो प्रोसेस हैं उसके टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। द क्यू डज नॉट नीड टू बी अ लीनियर चेन, इट कैन बी अ डायरेक्ट ग्राफ। अब जो क्यू में जो प्रोसेस हैं जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके क्यू में लगाए होते हैं, जो कि बाद में कंज्यूमर ने उन प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करनी होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि लीनियर चेन हो, डायरेक्ट ग्राफ की सूरत में भी हो सकती हैं। द मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन minimization techniques applicable to this model is overlapping interaction with computation। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाइपलाइन मॉडल का जो फ़ायदा है, जो पर्पज़ है, वो ओवरलैपिंग इंटरेक्शन जो कि डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान होती है उसको मिनिमाइज़ करना है। मतलब डिफरेंट प्रोसेस ओवरलैप नहीं हो रहे होते, एक सीरीज़ वाइज जो प्रोसेस प्रोड्यूसर प्रोसेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं और कंज्यूमर प्रोसेस ऑन प्रोड्यूसर किए हुए प्रोसेस के डाटा को कंज्यूम करके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करते हैं, बट यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती। इस डायग्राम में एग्जांपल में आप देख सकते हैं पैरेलल लॉजिक यूनिट फैक्टराइजेशन एल्गोरिदम की, जिसमें एक प्रोड्यूसर प्रोसेस ने टास्क को प्रोड्यूस किया हुआ है और वो एक पाइपलाइन में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 एंड सो ऑन टास्क n तक एक प्रोड्यूसर जो प्रोसेस है उसने डिफरेंट टास्क को प्रोड्यूस किया है और इसी दौरान जो कंज्यूमर प्रोसेस हैं प्रोड्यूस किए हुए प्रोसेस के जो टास्क होते हैं उसको मीन वाइल उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करके जो है अपना जो ओवरऑल जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं। तो एक टाइम के अंदर एक क्यू के अंदर बहुत सारे टास्क जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हुए हैं वो मौजूद होते हैं। तो मीन वाइल कंज्यूमर उस क्यू में से प्रोड्यूसर के प्रोसेस के जो टास्क होते हैं उसको कंज्यूम करके एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं। ये जो है एक बेसिकली पाइपलाइन है जिसमें कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान या बिटवीन द प्रोसेस के दरमियान कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। एक पाइपलाइनिंग में जो ओवरऑल जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा होता है। अब लास्ट पे पैरेलल एल्गोरिदम के मॉडल्स में एक हाइब्रिड मॉडल आता है। डिफरेंट मॉडल हमने डिस्कस किए, उनमें से हाइब्रिड मॉडल क्या है। अ हाइब्रिड एल्गोरिदम मॉडल इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन मॉडल मे बी नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब एक ऐसा मॉडल जिसमें कोई एक ऐसा रिक्वायरमेंट या एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें एक जो मॉडल है उससे जस्ट काम नहीं हो पाता, तो डिफरेंट मॉडल्स को हम लोग यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अ हाइब्रिड मॉडल मे बी कंपोज्ड ऑफ ईदर मल्टीपल मॉडल्स अप्लाइड हायरार्किकली और मल्टीपल मॉडल अप्लाइड सीक्वेंशली टू डिफरेंट फेजेस ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिदम। अब जो हाइब्रिड मॉडल है वो कंपोज हो सकता है, जो मल्टीपल मॉडल्स हैं वो हायरार्किकली भी हो सकते हैं या फिर वो सीक्वेंशली भी वो कंपोज हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट फेजेस में जो कि पैरेलल एल्गोरिदम के हैं तो ओवरऑल जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जो मॉडल्स हैं उसको हम लोग उनके मिक्सचर से उनको यूज़ करते हुए अपने किसी भी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब डिफरेंट मॉडल कौन कौन से हैं वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है उनको। अब हाइब्रिड मॉडल की एग्जांपल क्या है, वो है पैरेलल क्विकसॉर्ट, जिसमें डिफरेंट फेजेस वाइज हम लोग जो है वो मॉडल्स को यूज़ करते हुए अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्या है कि डाटा किस तरह से हमारा सॉर्ट आउट होता है, वो इसकी एग्जांपल पैरेलल क्विकसॉर्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।